ब्रज उत्सव का शुभारंभ करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा जन्म स्थान दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने मथुरा वृंदावन में चल रहे विकास कार्यों के बारे में बताते हुए कहा कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद लगातार ब्रज में विकास की गंगा बहाए हुए है और लगातार पूरे ब्रज में विकास कार्य जारी है। साथ ही ये भी कहा कि ये ब्रज भूमि उतनी ही पौराणिक भूमि है जितना कि ये संसार, और ये मेरा सौभाग्य है कि बार बार मुझे इस पवित्र भूमि में आने का मौका मिल रहा है। आज इस पवित्र कार्तिक मास में यहाँ पवित्र जन्मभूमि का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज से वृंदावन में ब्रज उत्सव 2021 का भी शुभारंभ हुआ है। यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। 2021 के प्रारंभ में इस ब्रज क्षेत्र में वैष्णव कुंभ पहली बार आयोजित हुआ था। पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ और आयोजन के उपरांत ब्रज उत्सव का एक कार्यक्रम आज से शुभारंभ हुआ है। इसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं आज अपराह्न में यहाँ पर आया था। न केवल देश के सभी लोक परंपरा और कलाओं से जुड़े हुए हमारे कलाकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ममता के लोग, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाले हस्तशिल्पी, कलाकार, कारीगर, ये सभी ब्रजरथ उत्सव और हुनर हाट के कार्यक्रम में आज इस क्षेत्र में उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम में सहभागी होने और कार्यक्रम को शुभारंभ करने का अवसर अभी कुछ देर पहले प्राप्त हुआ। यह क्षेत्र वैसे भी भारत की सनातन परंपरा के दृष्टि से अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान है। जितना प्राचीन महत्व और पौराणिक पवित्र धरती का है, इस कार्यक्रम में सहभागी होने और कार्यक्रम को शुभारंभ करने का अवसर अभी कुछ देर पहले प्राप्त हुआ। यह क्षेत्र वैसे भी भारत की सनातन परंपरा के दृष्टि से अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान है। जितना प्राचीन महत्व और पौराणिक पवित्र धरती का है, यह हम सबके इतिहास की वो हम सब का ध्यान आकर्षित करता है। स्वाभाविक रूप से इस पर हम सब भारतवासियों को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए और ये मेरा सौभाग्य है। इस उत्सव के शुभारंभ के साथ ही जन्मभूमि में दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। इस क्षेत्र तीर्थ विकास परिषद यहाँ पर यहाँ की आध्यात्मिक और धार्मिक परंपरा को पूरी परिशुद्धता के साथ अक्षुण्य बनाए रखने के साथ ही यहाँ के प्रमुख स्थलों को तीर्थस्थल घोषित करने और यहाँ के भौतिक विकास के प्रति निरंतर कार्य कर रहा है। मुझे विश्वास है कि देश और दुनिया जिस पवित्र भाव के साथ इस पावन धरती को देखता है, तीर्थ विकास परिषद उन भावनाओं के अनुरूप यहाँ के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखते हुए इसके भौतिक विकास को भी नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। आज के इस अवसर पर जब वृंदावन के पवित्र भूमि पर ब्रजरथ उत्सव का शुभारंभ हुआ है और इस उत्सव में देश के अलग अलग कोने से कलाकार, हस्तशिल्पी और कारीगर भी उपस्थित हुए हैं। बहुत सारी चीजें देखने जानने का अवसर प्राप्त होगा और इस ब्रज क्षेत्र के विकास के साथ साथ यहाँ से लोगों के उस प्राचीन लगाव को भी प्रदर्शित करने का एक माध्यम होगा।
मैं आज के इस अवसर पर इस पूरे उत्सव के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और यहाँ पर क्योंकि यह जन्मभूमि है भगवान श्री कृष्ण की इस पावन भूमि पर यही प्रार्थना करूंगा कि ये हमें इतनी शक्ति दे कि हम यहाँ की भावनाओं के अनुरूप इस पूरे तीर्थस्थल के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में योगदान दें। धन्यवाद जी। आज श्री कृष्ण जन्मस्थान के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे, तो क्या कुछ कहा उन्होंने आज? ऐसा है कि वैसे तो उनकी धार्मिक यात्रा थी है, शुद्ध भावना के प्रति वो यहाँ पधारते हैं, उसके अनुरूप मैंने कभी उनका स्वागत किया। उसके बाद में वो केशव देव जी उन्होंने पूजा की, फिर योग माया पूजा की, फिर गर्भ ने पूजा की, तदुपरांत भागवत भवन में राधा कृष्ण की पूजा की, आरती की, दीप प्रज्वलन किया। जब वो वहाँ से पधारे मंदिर के से दर्शन पूजा करके, तो फिर उनको हमने ज्ञापन दिया और निश्चित रूप से मैंने कहा कि जो चिकन बिरयानी के बोर्ड लगाते थे जन्मस्थान के आसपास, वो आज छोले के भटूरे के, मैं कि आपकी वजह से ही ऐसा हुआ, नहीं कोई सोचता भी नहीं था कि आज जो वहाँ छोले भटूरे के, तो हंसने लगे। मैं कहा वहाँ छोले भटूरे के बोर्ड लग रहे हैं और निश्चित रूप से कि ये स्थल चारों तरफ से जयकार श्रद्धालुओं को एक बड़ा अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है कि यहाँ कम से कम शुद्ध वातावरण, वैष्णव वातावरण बना हुआ है। लेकिन तकनीकी दृष्टि से क्यों बाढ़ ये घोषित हुआ है, तो हमारा जो प्राचीन कुछ तीर्थ हैं वो उसमें रह गए हैं। जैसे में कि द्वारकाधीश मंदिर है, तो सांग घाट है, पूरा घाट किनारा है, रंगेश्वर मंदिर है, तो शशि कुंड है। तो ये यदि शामिल हो जाए तो पंचकोशी परिक्रमा जो आपकी भावना है और संकल्प है, तो उन्होंने कहा निश्चित रूप से ये भी होगा। हमने पूरा उसको ज्ञापन दिया कि इनमें कौन कौन से चारों वार्डों में क्षेत्र पड़ते हैं, तो उन्होंने ये कहा, मैं कपिल जी थे कि निश्चित ये भी होगा। और हम तो आशा इनसे किए कि भगवान को और मौका दे तो संपूर्ण ब्रह्मंडल ही तीर्थस्थल घोषित होना चाहिए। वैसे तो बचा क्या, आप देखते हैं कि नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, गोकुल, दाऊजी, वृंदावन, ये सभी हो चुका है और जहाँ भगवान की जन्मभूमि है ये भी हो गया। जो रह गया है वो यहाँ कर ही देंगे। तो नहीं, हमको विश्वास ही है, आसानी पूरा विश्वास है कि ये ब्रह्मंडल जो भगवान की गोदूत की जो है नदी बहती थी और शुद्ध वातावरण था वैष्णव, वही यहाँ पुनः स्थापित ऐसे महापुरुषों को भगवान शक्ति दे कि वह जो है इसको सपने को साकार करें। उन्होंने यहाँ के कार्यों के बारे में जो माननीय शैल्याकांत जी ने और श्रीकांत जी ने बताया, तो उन्होंने कहा और भव्यता होनी चाहिए और अच्छा होना चाहिए, जिससे यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो अच्छी भावना लेके संदेश लेके जाएं। तो इससे बड़ी प्रसन्न होकर के और यहाँ से ये आदेश दे करके गए। जी, यहाँ पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे, और क्या कुछ रहा उनका आने का कार्यक्रम? कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण की पुण्य प्राकट्य भूमि पर पूज्य योगी जी ने भगवान श्री केशव देव जी महाराज, गर्भगृह, योग माया जी और श्री राधा कृष्ण युगल सरकार को भव्य पुष्पहार अर्पित किए। साथ ही कार्तिक मास में पुण्यतिथि पर पूज्य योगी जी ने श्री राधा कृष्ण युगल सरकार के श्री चरणों में अखंड गोघृत के दीपक को भी अर्पित किया है। क्या कुछ आशाएं जगा कर गई, जैसे कि हर बार आते हैं कुछ नया करके जाते हैं, इस बार क्या कुछ नया करेंगे? धर्म की ध्वजा की संभाग गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का पुनर्आगमन भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रजभूमि पर निश्चित रूप से इस तीर्थ के विकास के लिए एक शुभ संकेत है और हमेशा योगी जी के आगमन से कुछ न कुछ विकास कार्यों की आशा बनती है। हम राजस्थान से आए थे वृंदावन के दर्शन करने के लिए, तो हम ये बोल रहे योगी जी आ रहे हैं, तो हमने वेट किया घंटा भर, तो हमने सोचा देख ले दर्शन करके, फिर आया तो आनंद मिला और देखने बहुत अच्छा लगा और व्यवस्था भी अच्छी थी, एकदम बढ़िया परफेक्ट थी। हाँ, योगी जी से क्या उम्मीद रखते हैं? हाँ, अब की बार योगी भी आओ, ये भी सोच हम चाहे बस। राजस्थान तो कांग्रेस की है, ये अशोक गहलोत की है। हाँ, बात करें योगी जी को कैसा रूप में देखते हैं उनको नेता? बहुत अच्छे देखते हैं हम। हाँ, योगी राज योगी को यहाँ पर लाइव देखा हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत मजा आएगा और मजा भी है, बस देखने में बहुत बढ़िया है। अच्छा लगा? हाँ सर, आनंद आ गया। हम राजस्थान से लाकर वो योगी राज इसी कारण रुके, हम घंटा वेट किया, भगवान दर्शन किया, फिर हम खड़े रहे इधर। ऐसा मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट, राय रोड, मथुरा।